एक बहुत सुंदर जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन की बात है, चीता और बाघ आपस में लड़ने लगे। चीता बाघ से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और बाघ ने रट लगा रखी थी कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं बड़ा भी हूँ। काफी देर लड़ने के बाद दोनों को एक छोटा सा पिल्ला आता हुआ दिखाई दिया। पिल्ले को देखकर दोनों शेरों ने निर्णय लिया कि अब यह पिल्ला ही बताएगा कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। दोनों ने पिल्ले को आवाज लगाई, अरे ओ पिल्ले, जरा इधर आ। हाँ बोलिए शेर भैया, क्या काम पड़ गया? अरे पिल्ले, जल्दी से बता कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। हे भगवान, यह तो बड़ी विपदा आ गई। अब मैं इन दोनों में से जिसकी भी साइड लूंगा, दूसरा मुझे बहुत पीटेगा। पिल्ले ने मन में विचार करके दोनों शेरों से कहा, देखो शेर भाइयों, आप दोनों में से कौन ताकतवर है, इसका फैसला करने के लिए आप दोनों को मैं दो काम बताऊंगा। जिसने भी वो दोनों काम कर लिए, वही तुम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। दोनों ही शेर पिल्ले की बात से सहमत हो जाते हैं। पिल्ला उन दोनों को अपना पहला काम बताने के लिए साथ में लेकर गया। दोनों शेर भी अपनी ताकत का घमंड दिखाने के लिए पिल्ले के साथ चल पड़ते हैं। एक लंबे पेड़ को देखते हुए पिल्ला उन दोनों से कहता है, तो शेर भाइयों, तुम दोनों का पहला काम यह है कि इस पेड़ पर चढ़कर तुमको वापस नीचे आना है। पेड़ पर चढ़ने की बात को सुनकर चीता बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे आराम से पेड़ पर चढ़ना आता था। अब पहले बाघ की बारी थी। बाघ ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। चीता उस पर हंसने लगा, क्योंकि उसे आराम से पेड़ पर चढ़ना आता था। चीते ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और जल्दी से पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे पेड़ पर चढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और वह जल्दी से पेड़ के ऊपर गया और फिर आराम से नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने बाघ से कहा था ना मैंने कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। अब देख भी लिया ना। चीते की बात को सुनकर बाघ खामोश रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद पिल्ले ने कहा कि अब मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगा। पिल्ला उन दोनों को वहाँ से तालाब के किनारे लेकर गया। तालाब को देखते हुए पिल्ले ने चीते और बाघ से कहा, अब तुम दोनों को इस तालाब में तैर कर उस पार जाना है और फिर वापस आना है। तालाब में तैरने की बात को सुनकर बाघ खुश हो गया, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से तैरना आता था। उसने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और जल्दी जल्दी तालाब के उस किनारे जाने लगा। और चीता, जिसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, वह तो पानी के पास ही नहीं गया। बाघ तैरते हुए जल्दी से उस किनारे पर गया और जल्दी जल्दी तैरते हुए वापस भी आ गया। चीता, जो इतनी देर से बहुत खुश हो रहा था, वह चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। बाघ के आने के बाद पिल्ले ने उन दोनों शेरों से कहा, मेरे हिसाब से तो अब आप दोनों को समझ में आ ही गया होगा कि दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। पिल्ले की बात को सुनकर दोनों शेर खामोश रहे। उसके बाद पिल्ला वहाँ से चला गया। अब दोनों शेरों को समझ आ गया था कि उन दोनों की ही ताकत अलग अलग है और अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत को लोगों को बताने की बजाय उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए।